प्रकृति जीवन का रुख बदल देती है, परिस्थितियाँ जीवन को तोड़ देती है। ना हो निराश ए मुसाफिर, तू इस जग में एक नया सवेरा तेरी राह देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354, 9999789285। आप इस नंबर पर आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी परेशानियां समाधान उपाय भी ले सकते हैं। गुरुजी, हमने बात की थी रविवार के बारे में कि जिन व्यक्तियों का जन्म रविवार के दिन हुआ था उनका व्यक्तित्व और व्यवहार किस प्रकार का होता है। जी बिल्कुल। आज हम बात करेंगे सोमवार के दिन जिनका जन्म हुआ है, जिन व्यक्ति का जन्म हुआ है, उनका व्यवहार, उनका नेचर और उनका भविष्य किस प्रकार का रहता है। जन्म कुंडली में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी। अब जिनकी जैसे कि अब सब सारी चीज़ें जानकारी चल रही है कि किस दिन जन्मा व्यक्ति है, किस समय जन्मा व्यक्ति है, उसकी क्या स्थितियां हो रही हैं, उस चीज़ के ऊपर हम पूरी चीज़ों को बता रहे हैं। रविवार के दिन वाली बात हुई, सभी लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि रविवार के दिन जन्म लेता है व्यक्ति, किस समय वो जन्म ले रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी कमियां हैं और उससे जुड़े हुए क्या क्या उसके अंदर खूबियां हैं। जी। अब उसी तरीके से अगर आज आप सोमवार वाली बात करेंगे तो सोमवार के समय में भी आप व्यक्ति को पता चलेगा कि सोमवार के दिन जन्मा हुआ व्यक्ति और किस समय जन्मा व्यक्ति, उसके जीवन का व्यक्तित्व क्या है, उसके अंदर की क्वालिटी क्या है, वो किस तरीके से अपने जीवन में अपने बदलाव को ला सकता है, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोमवार के दिन जन्मा या मंगलवार के दिन जन्मा या बुधवार के दिन जन्मा व्यक्ति किस तरीके से होता है। जी। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सोमवार के दिन वाले ग्रह के बारे में। बेसिकली ये चीज़ देखी क्यों जाती है, सबसे पहले इसी पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लाल किताब कहती है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है उस दिन का ग्रह और जिस समय जन्म होता है उस समय का ग्रह, ये दोनों ही उसको किस्मत को जगाने के लिए माने गए हैं। ये दोनों ही ग्रह अगर व्यक्ति अपने जीवन में पकड़ के चले, इन ग्रहों को अच्छा करके चले, तो उसकी किस्मत जागेगी जरूर और बुरे परिणाम और बुरे हालात उसको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे बात है सीधे सोमवार के दिन के जन्मे की। अब सोमवार के दिन के जन्मे की ग्रह की अगर बात करें तो सोमवार का दिन जो होता है वो चंद्रमा का दिन होता है। सोमवार का दिन जो होता है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। तो कहा जाता है कि चंद्रमा के जो आराध्य हैं वो भोलेनाथ भी हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का सीधे संबंध आपके मन से भी जुड़ गया, चंद्रमा का संबंध आपकी डिसीजन से जुड़ गया, चंद्रमा का संबंध आपकी सोच, आपके जो विचार हैं मन के, आपकी गृहस्थी से जुड़ गया। तो ये सोमवार के दिन जन्मा हुआ जो भी व्यक्ति है उसका जो जन्म का समय वाला ग्रह निकल के आएगा जी, जो सभी को पता चलने वाला है कि किसका दिन कब जन्म हुआ है और कौन सा समय हुआ है, उसका कौन सा ग्रह निकल रहा है। सिर्फ उस ग्रह को ही अपने जीवन में एक मार्ग बना के चलना कि वो ग्रह आपका सदैव अच्छा रहे, उसको अच्छा रखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पास मिलती रहेगी, मन शांत रहेगा और इच्छाएं जो भी हैं मन में उसको पूरा करने का हौसला भी आपको मिलता रहेगा। तो ये है सोमवार के दिन जन्मे हुए व्यक्तियों का भविष्य कि वो किस चीज़ों को समझ के और क्या उसको अच्छा करना है। और इन व्यक्तियों के अंदर कमाल की गजब की ताकतें भी होती हैं जो बिल्कुल अभी आपको पता चलेंगी कि किस तरीके से अपने जीवन को सफल बनाया जाए और अपने किस्मत के ग्रह को कैसे चमकाया जाए। तो ये आज आप पता करेंगे। जी बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी, आज हम जानना चाहेंगे कि सोमवार वाले दिन जिन व्यक्ति का जन्म हुआ है, समय 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार, उनका भविष्य किस प्रकार रहता है, ये बताएं। सोमवार के दिन अगर जन्म लेता है व्यक्ति सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो यहाँ पर बात संबंध जुड़ जाता है सीधे कुंडली का जो चंद्रमा के अपने पक्के घर हैं उनसे जुड़ जाता है। चंद्रमा और संबंध जुड़ेगा जो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो टाइम बताया, ये है केतु का समय। जो केतु का समय बोला गया है, अब अलग अलग समय बोले जाते हैं। सुबह 4 से लेकर 6 बजे केतु का है, 6 से लेकर 8 गुरु का है, 8 से लेकर 10 बजे तक का टाइम चंद्रमा का है, 10 से 11 का सूर्य का है, 11 से 1 बजे तक का टाइम मंगल का बोला गया है, 1 से लेकर 3 बजे तक का टाइम शुक्र का है और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम ये बुध का चलता है और 5 बजे से लेकर 7 बजे का राहु का, उसके बाद पूरा शनि का टाइम। तो ये टाइम की स्थिति बताई गई है ग्रह के अनुसार कि कौन सा ग्रह किस समय पे क्या परिणाम दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बात हुई है सुबह 4 बजे से लेके
6 बजे तक ही। तो सुबह 4 से लेकर 6 बजे का टाइम के जो ग्रह बनता है वो बनता है केतु ग्रह। अब यहाँ पे संबंध सीधे केतु के साथ चंद्रमा का जुड़ता है। जिनका भी व्यक्ति का जन्म सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में जुड़ा है और जिन दिन हुआ सोमवार, सबसे पहले वो व्यक्ति मन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। सीधे उसको अंदर थोड़ी सी इरिटेशन, गुस्सा उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उसको किसी चीज़ की बातें बर्दाश्त नहीं होती। कहीं ना कहीं वो अपनी परिस्थितियों को लेके वो डगमगाया रहता है। इनके डिसीजंस बहुत ज़्यादा कम इनको लेने में परेशानी आती है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाते इनके लिए अच्छा क्या है। अगर ये बात करें इनकी पॉजिटिव साइन की अगर बात करें तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति माता से बहुत ज़्यादा करीबी रखता है। कहता है कि बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेता है, जिसकी वजह से कई बार इनको धोखा भी मिल जाता है। लेकिन इनके अंदर एक गजब की ताकत ये होती है कि जो भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिल लगा के करते हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी इस तरीके की भावना नहीं होती कि किसी का गलत फ़ायदा उठाया जाए, किसी का बुरा किया जाए या किसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक तो इनके अंदर ये अच्छी क्वालिटी है। परमात्मा की सीधी दृष्टि, भगवान भोलेनाथ की सीधी दृष्टि इनके पास होती है। कहते हैं कि शादी हो जाती है तो पहला पुत्र भी प्राप्त होता है इनको, संतान में प्राप्ति होती है तो पुत्र की प्राप्ति भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति कभी भी जमीन जायदाद लेने जाता है तो सीधे जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं, जो माता रही हैं, उनकी तरफ से इनको पूरा सपोर्ट मिलता है। उसके जरिए ये अपने जीवन में सभी धन संपत्तियों को प्राप्त भी करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कि सिर्फ अपनी कुंडली के उस केतु ग्रह को ठीक करने की। अब उस केतु ग्रह को अगर ठीक करके रखोगे तो आपकी किस्मत को जगाने वाला ग्रह बन जाएगा और किस्मत जागेगी। अब कभी भी अगर आपको नुकसान हो रहा है, आपको धोखाधड़ी हुई है या आपका डिसीजंस आपको लेने में दिक्कतें आ रही हैं, माता जी की हेल्थ खराब रही है, क्योंकि जब भी चंद्रमा का संबंध केतु से कुंडली में जुड़ जाता है तो बोला जाता है कि माता को हड्डियों को लेके परेशानी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर में आए दिन लड़ाई झगड़ों के माहौल, कलेश के हालात भी नजर आ जाते हैं। सिर्फ उसके जन्म समय से ये पता चलता है। अब वहाँ पर अगर केतु भी खराब है कुंडली में तो सीधी सीधी परेशानी आपको जीवन में नजर आएगी और ये परेशानी का उपाय भी करके चलो। अगर ये बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, घर गृहस्थी सुधर नहीं रही है, लड़ाई झगड़ों के माहौल हो रहे हैं, माता की सेहत खराब रही है, खुद का भी गुस्सा, इरिटेशन और चिड़चिड़ापन रहता है, तो सीधे सीधे आपको उपाय क्या करना है। उपाय में सीधे लगातार 43 दिन लगातार दूध में थोड़े से काले तिल डाल के उसको भोलेनाथ पे चढ़ाते रहो। इससे आपका ये केतु बलवान हो जाएगा। भोलेनाथ की कृपा आपके पास रहेगी और आपके जो आराध्य बनेंगे वो भोलेनाथ ही बनेंगे। उनकी सेवा पूजा जितनी आप करना चाहो करो, आपके जीवन में जीवन भर समृद्धि और सुख ही मिलता रहेगा। और केतु यानी कि अपने बेटे और जो गली के कुत्ते होते हैं, कहता है बेटों का सुख जितना भी रहेगा वो जीवन में अच्छा रहेगा और कुत्तों की सेवा से जीवन में सुख बढ़ेगा। तो ये इनको उपाय भी करने चाहिए। तो ये है उनका भविष्य, ये है उनका समय का स्थिति कि सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में जन्मा व्यक्ति सोमवार के दिन कैसा होता है और क्या स्थिति होती है उसकी। जी बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी ऐसे दर्शक जुड़े हैं हमसे जो जानना चाहते हैं कि उनका जन्म सोमवार के दिन हुआ है तो उनका भविष्य कैसा रहेगा। तो अगला हमारा सवाल है कि जिनका जन्म 6 से 8 बजे के बीच में हुआ है सोमवार वाले दिन, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, अब सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम बोला गया है ये बृहस्पति का टाइम बोला गया है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा या चंद्र के साथ बृहस्पति जब भी जुड़ेगा तो ये सबसे अच्छा योग लाल किताब के अंदर में बनता है जी। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में जब भी चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध जुड़ जाए, क्योंकि जो दिन है वो सोमवार है, चंद्रमा का है और जन्म का समय बना बृहस्पति, तो इन दोनों का जो संबंध आपस में जुड़ा, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, बुद्धि इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, पढ़ाने लिखाने की ताकत इसके अंदर होती है, साथ ही साथ कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी सीख लें, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। कई बार ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत न्यूनतम हुई है लेकिन बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम भी किए हैं, क्योंकि बृहस्पति की पूरी कृपा उनके ऊपर होती है। अब यहाँ पर जब भी ये इनको पैतृक संपत्ति के हालात भी अच्छे होते हैं, बुजुर्गों के सुख भी इनको अच्छे मिलते हैं, साथ ही साथ सुख के साथ साथ हर तरीके की स्थितियाँ, जितने भी इनको किसी की मदद चाहिए तो कहीं ना कहीं बड़ों का सपोर्ट इनको पूरा मिलता है। लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो खराबी क्या क्या देखने को मिलेंगी। खराबी सबसे पहले ये होगी कि घर में जितनी भी आपके बुजुर्ग रहे हैं या तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे या उनकी बीमारियां रही होंगी। अगर इस तरीके के हालात हैं समझ लीजिए आपका बृहस्पति खराब है, मतलब किस्मत जगाने वाला ग्रह अब आपका
खराब बैठा हुआ है। अगर पढ़ाई बीच में रुक जा रही है, घर में बरकत नहीं आ रही है, सेविंग के हालात नहीं हो रहे हैं, चरित्र पे उंगली उठ रही है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ये सारी खराबी बृहस्पति की। अगर ये सारे हालात हो गए हैं और इस समय में आपका जन्म हुआ है, तो अब उस बृहस्पति को अच्छा करके चलो। अगर अच्छा करोगे तो जीवन में ये किस्मत को जगाएगा और बरकत के बहुत अच्छे हालात भी दिखाएगा। इनके अंदर एक खास क्वालिटी ये होती है कि चंद्र बृहस्पति जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो बोला गया है कि ये व्यक्ति जब घर बनाएगा तब से उसकी बरकत शुरू हो जाती है। कहता जब से इसने अपने जीवन में नींव खोदी, अपनी वहां पे 4 ईंट लगवाई, वहीं से इनके जीवन में एक सुख सुविधाएं शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि कुंडली का चौथा घर जागृत हो जाता है एक तरीके से। तो चौथा घर संपत्ति के लिए बोला जाता है। तो जब भी संबंध इस तरीके से जुड़ जाता है तो खासकर एक चीज का उपाय करके जरूर चलना, जीवन में हमेशा समृद्धि बढ़ेगी। कि लेबरों की पूजा, जो भी जितने मजदूर होते हैं उनकी सेवा, कुछ ना कुछ उनको खाने को दे या अंधों को खाने को देता रहे ये व्यक्ति, सीधे सीधे इसका भाग्य जागरूक रहेगा, किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आएगी। और जब भी मकान बनाना हो, गाड़ी वाहन खरीदना हो, या जो भी सुख सुविधाओं की चीजें लेनी हो, जो इनके पास तो सब कुछ होता ही है। ये सब परमात्मा ने पहले ही देके भेजा होता है, कि ये सब आशीर्वाद देके पहले ही भेजा हुआ है। बस जरूरत है उस बृहस्पति के द्वारा किए गए कर्म की। अगर उनका कर्म करके अपने जीवन में अच्छा कर लिया तो ये सारी सुख सुविधाएं आपके पास खुद चल के आएंगी और उसको अच्छा लेके जाएंगी। तो अपनी कुंडली का उस बृहस्पति को देखो और साथ ही उस कुंडली के हालातों को अच्छा करो। अगर कुंडली भी उठा के देखोगे, कहीं ना कहीं बृहस्पति चौथे घर में भी आपको मिल सकता है अपनी कुंडली में, और वो मिलेगा ही वहां पर। तो इसके लिए उपाय करके चलो। अगर उसके बावजूद भी ये परेशानियां मिल रही हैं, ये सुख सुविधाओं में दिक्कतें आ रही हैं, तो उपाय वही है कि मजदूरों को कुछ ना कुछ खाने को देता रहे, अंधे दृष्टिहीन व्यक्तियों की सेवा या पूजा करे, उनको कुछ ना कुछ खाने को दे, उनको नमन करके भी आएगा व्यक्ति, तब भी उसका भाग्य जागेगा। साथ ही साथ समय समय पर अपने कुल पुरोहित, पंडित, पुजारी, जो भी आपके आसपास जो मंदिर है, या कोई कुल पुरोहित हैं आपके, या किसी को गुरु बनाया है आपने, किसी की गुरु दीक्षा ले रखी है आपने, या कोई मंदिर है आसपास जहाँ बुजुर्ग पंडित रहते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो बुजुर्ग हैं, तो अब वो बृहस्पति की स्थिति में आते हैं। तो जितने भी इस तरीके की चीज़ें रही हैं, तो उनको करना क्या है कि समय समय पर जब भी घर में कोई भी शुभ समय आए, या कुछ खुशियां मनानी है, या कुछ भी जीवन में नया बरकत पे जाना है, तरक्कियों पे जाना है, तो एक पीले कपड़े पे एक केसर की डिब्बी रख के और अपनी इच्छा अनुसार उस पर थोड़ा सा दक्षिणा रख के उस अपने कुल पुरोहित हो गए, या मंदिर के पंडित हो गए, या जो धर्म गुरु बनाए हुए हैं उन गुरुओं को भी दे के आते हो और पैरों को हाथ लगा के समृद्धि का आशीर्वाद लेते हो, तो उसी दिन से ये किस्मत चमकेगी और कभी भी बुरे हालात देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है उनकी स्थिति और ये है उनका भविष्य। तो उनको ये उपाय करके अपनी किस्मत को चमकाना चाहिए। और बृहस्पति के समय में जन्मे हो, कभी भी किसी का दुर्व्यवहार करके किसी का गलत फायदा मत उठा लेना। कभी भी ऐसे काम मत करना कि जो व्यक्ति आपकी उंगली पे, चरित्र पे उंगली उठा दे, वरना दिन पे दिन कमजोरी देखने को मिलेगी। बुरे हालात अपने कर्मों से आप खुद बनाओगे। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, घर में जो श्राद्ध हैं, जो पितृ श्राद्ध हैं, उनको पूरा करो, बड़े का कहना मानो, उनकी सेवा करो, आपकी किस्मत यूं ही चमकती रहेगी। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल गुरुजी, आगे भी हम बात करेंगे सोमवार वाले दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में, लेकिन इससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जिनका मैं आपको कुंडली आकलन करवाना चाहूँगी। काफ़ी परेशान है लंबे समय से। इनका नाम है विशाखा। मैं आपको जन्म तारीख नोट करवा देती हूँ। 2/10/1981 जन्म तारीख है इनका। जन्म समय है 2:25 रात्रि के AM। जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। विशाखा जी वैवाहिक जीवन को लेकर काफ़ी हद तक परेशान हैं। ये जानना चाहती हैं कि क्या वजह रही जिसकी वजह से इनका वैवाहिक जीवन दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है। इनका कृपया मार्गदर्शन कीजिए। शुक्रवार के दिन इनका जन्म हुआ है और जन्म का समय है 2:25 रात्रि का। अब इनकी कुंडली में क्या कहता है, इनका जन्म का समय है, इनका जन्म का समय ही कुंडली में ये कहता है कि शनि इनकी जन्म के समय का ग्रह बना, और साथ में बना है दिन का ग्रह शुक्र। तो शुक्र शनि का संबंध देखा जाएगा कुंडली के अनुसार। अगर बात करें, चंद्र, शुक्र और बुध कुंडली के चौथे स्थान में बैठे हैं। शनि तीसरे घर में बैठ गया। अब जब शनि तीसरे घर में बैठ गया और शुक्र चंद्रमा का अगर मेल है और साथ में बुध भी बैठ गए, तो अब यहाँ गृहस्थी तो खराब होनी ही है। और चौथे घर में बैठा शुक्र गृहस्थी को पूरी तरीके से खराब करता है, और तीसरे घर में बैठा शनि मंगल का मेल, शनि सूर्य का मेल,
और बृहस्पति साथ में है तो कहता है वो समझ नहीं आएगी कि कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए। आप आपस में संबंध इतने खराब हो जाएंगे, गुस्सा इतना बढ़ जाएगा, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आपस में विचार नहीं मिल पाते हैं कि किस तरीके से लोगों को सामने अपनी चीज़ों को रखा जाए। लगन में मंगल और राहु का मेल, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ये कभी भी किसी की बात नहीं समझते हैं और समझने के साथ साथ चीज़ों को खराब और कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये मंगल राहु का उपाय होना जरूरी है ताकि ये गुस्सा इनका शांत हो। उसके बाद शनि और सूर्य का जो मंगल बध का उपाय है, तो इसका उपाय भी करना जरूरी है ताकि गृहस्थी एक हो सके। और उसके बाद चंद्र और बुध का उपाय, कहते हैं कि यहाँ समझ जागेगी, यहाँ बुद्धि जागेगी इंसान की, ताकि उसको करना क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो उपाय क्या करने हैं, एक चांदी की चेन गले में धारण करे और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने सदैव अपने पास रखे। साथ ही साथ 43 दिन लगातार नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के नहाए और 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पे दूध, पानी, चीनी मिलाकर चढ़ाए और साथ ही उसमें वहाँ की गीली मिट्टी का तिलक लगाए, ताकि इस मंगल की अवस्था ठीक हो और घर के जो हालात बिगड़े हुए हैं, रिश्तों के हालात जो बिगड़े हुए हैं वो ठीक हो जाएं। तो ये उपाय इनको करना चाहिए। उसके बाद शुक्र, बुध और चंद्र का उपाय। अब यहाँ पर जरूरत है इस बुध और चंद्र के उपाय की। क्या करना है आपको, 43 दिन लगातार थोड़ी सी साबुत मूंग रात को पानी में भिगो के रखे और सुबह उठ के उसे कबूतरों को या किसी पक्षियों को या जानवरों को ही डाल के आए। अगर यही उपाय ये पर्सन करेगा या ये व्यक्ति अगर यही उपाय करें तो अपने जीवन में हर तरीके के सुख प्राप्त करेंगे और साथ ही गृहस्थी के हालात तो अच्छे होंगे ही होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट उपाय, किसी भी तरीके से कोई बुरे हालात आ जाएं या किसी तरीके से रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाए या कहीं ना कहीं जाके कोई ऐसे हालात बन जाए कि कोर्ट कचहरी के संबंध जुड़ जाएं, तो 2 पीली हल्दी यानी 2 साबुत हल्दी जो बड़ी गांठ होती है, एक गांठ, दोनों गांठ को एक साथ हाथ में ले, उसको नहर तक लेके जाए, एक जो साबुत हल्दी है उसको पानी में प्रवाहित कर दे और दूसरी साबुत हल्दी वापसी लाके अपने पास रखे। इसको निरंतर अपने पास रखेगी ये व्यक्ति, तो जीवन में हमेशा रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे और हर तरीके के हालात परिवार के अच्छे रहेंगे। क्योंकि जब भी बृहस्पति खराब होगा तो गृहस्थी की समझ खत्म हो जाती है। अब ये बृहस्पति का उपाय अगर करके चलेंगे तो किसी भी तरीके से बुरे हालात नहीं होंगे। अगर वो हल्दी खो जाए या टूट जाए या उसमें घुन लग जाए तो दोबारा प्रवाहित करने की ज़रूरत नहीं है, एक दोबारा से एक हल्दी लेके आके अपने पास रख लो। उसके बाद ये पूरे हालात अच्छे होंगे और परमात्मा ने चाही तो अच्छी जीवन आप जियोगे, अपने जीवन का सारा सुख भोगोगे। जी बिल्कुल। तो विशाखा जी, आपकी परेशानी क्या वजह रही, किस वजह से आप परेशानी आपको बताया गया है और एक एक उपाय समाधान करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी, अब हम जानेंगे जिनका जन्म सोमवार के दिन 8 से 10 के बीच में हुआ है, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव या यूँ कहे उनका भविष्य किस प्रकार का रहेगा, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। अब जिनकी कुंडली में इस तरीके के हालात होते हैं, जिनका जन्म सवेरे 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे एक ही चीज़ है कि जिनका जन्म इस समय पे हुआ है वो सब लोग अपनी कुंडलियाँ उठा के देखें, उनकी कुंडली में 10वें घर में राहु, शनि या केतु जैसे ग्रह ना बैठे हों। अगर ये ग्रह बैठे होते हैं तो उनके जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां, आए दिन दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। माता की सेहत खराब रहती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऐसे हालात बनते हैं कि उनकी माता को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा पूरी तरीके से पापी ग्रहों से अगर संबंध रख के आ जाता है तो यहाँ पे पूरी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन, 8 से लेकर 10 का समय ये भी चंद्रमा का समय, तो मतलब कि अब भाग्य को जगाने वाला ग्रह ही आपका चंद्रमा बना। तो यहाँ चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो आपको परेशानियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जितनी भी चंद्रमा की खूबियां हैं, डेली इनकम, जिसे जो कहते हैं कि कुछ भी हम काम करते हैं तो जो डेली का पैसे का जो बहाव है वो इस चंद्रमा को बोला गया है। आपकी मेंटली सोच, आपके डिसीजंस, आपके जो विचार हैं मन के, ये चंद्रमा को बोला गया। तो ये व्यक्ति बेसिकली अगर कुंडली में चंद्रमा का संबंध पापी ग्रह से नहीं है किसी भी तरीके से, तो ये कभी भी व्यक्ति मन से डिमोरिलेट नहीं होते। ये बहुत ही कहते हैं खुशनुमा व्यक्ति होते हैं। इनके पास कोई व्यक्ति आके अपना दुखड़ा भी रो जाए तो उनको भी ये खुश करके भेजते हैं, क्योंकि इस तरीके का इनका व्यक्तित्व होता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा की वो शीतलता, वो धैर्य इनके अंदर होता है कि जीवन को जो सुंदर बना के रखते हैं जी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा
या किसी की भी कुंडली में चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित है, क्योंकि किस्मत को जगाने वाला ग्रह वही बना, अगर वो किसी तरह से पीड़ित है तो जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ नई परेशानियां, कहीं ना कहीं कलेश के हालात, रिश्तों में बार बार धोखा खाना, पैसे की स्थिति खराब हो जाना, कर्ज की स्थिति बनती चली जाना, कुछ इस तरीके के हालात जरूर इनके देखे जाते हैं। तो यहाँ जरूरत है इन चीज़ों को समझने की। अब चंद्रमा को सदैव अच्छा रखना है, माता की सेवा जीवन भर करो, क्योंकि जितनी माता की सेवा करोगे उतना नसीब चमकेगा। माता तुल्य जितनी भी माता के बराबर या उनकी एज की जितनी भी स्त्रियां हैं, उनकी सेवा अगर ये व्यक्ति करता रहेगा तो जीवन में समृद्धि योग दिन पे दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कभी भी भूल कर भी दूध, पानी, चावल, चीनी और चांदी, इन 5 चीजों का दान तो कभी भूल के भी न करे। अगर ये चीजों का दान करता है व्यक्ति तो ये अपने भाग्य के ग्रह को खराब कर लेगा और जीवन में सिर्फ परेशानी के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ इनके अंदर एक चीज जरूर देखी गई है कि चंद्रमा जब भी कुंडली पे मेहरबान होते हैं तो व्यक्ति जहां खड़ा हो जाए वहां कमाता है जी। और ये अगर खराब भी हो जाता है कुंडली में तब भी कमाई के रास्ते बंद नहीं करता। कमाई के रास्ते तो बने रहेंगे लेकिन घर में परेशानियां लेके आ जाता है, क्योंकि भाग्य का ग्रह और दिन का ग्रह एक ही जुड़ा जो है चंद्रमा। तो इनको चंद्रमा को खासकर ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा को नियंत्रण अच्छा रखना चाहिए इनको अपनी कुंडली में। अगर कुंडली के अनुसार आपका जन्म इस समय के बीच में हुआ है जी, तो खासकर एक अच्छा सा उपाय कि कुंडली के अनुसार अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, ये सब खराबियां देखने को मिल रही है, तो साथ ही साथ आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे एक 2 किलो चावल ले, पुराने से पुराना चावल लेना है जो साबुत हो, टुकड़ों वाला नहीं होना चाहिए, बासमती चावल उसमें ले सकते हैं। 2 किलो चावल ले, सफ़ेद कपड़े में बांध के उसमें एक चांदी का चकोर टुकड़ा उसमें डाले और उसको गांठ बांध के अपने किसी भी लॉकर या तिजोरी या कहीं भी उसको ऐसी जगह रखे जहाँ वो सेफली रखा रहे। अब वो चावल जितना पुराना होता चला जाएगा, इसका किस्मत उतनी चमकती चली जाएगी, उतना भाग्य जागेगा और दिन रात ये जीवन में मेहनत भी जितनी भी करेगा उसी हिसाब से पैसा भी लेके आएगा। कुछ समय बाद उन चावलों में कीड़े भी लग जाते हैं, उसको खोल के धूप दिखा के उसको साफ करके फिर दोबारा रखें। उन चावलों को कभी खाना नहीं है। जितना पुराना वो चावल होता चला जाएगा उतना किस्मत भाग्य चमकती रहेगी और जीवन में अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और कुंडली के और जिनका जन्म इन समय हुआ है वो अपनी कुंडली को जरूर उठा के देखें कि उनकी कुंडली के 10वें स्थान में और 8वें घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, वरना इस चंद्रमा के तो बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट आते हैं और परेशानियां जमीन बनाने से लेके गृहस्थी के सुखों को खराब कर देता है। साथ ही साथ माता की बीमारियां और माता की बीमारियों में लगा हुआ पैसा कर्ज में बदल जाए या जमीन जायदाद बीमारियों में चली जाए, ऐसे हालात ही बनते हैं। तो यहाँ किस्मत जगाने वाला ग्रह चंद्रमा बना, इसको मजबूत रखो, भगवान भोलेनाथ की सेवा करो, जितना उनकी सेवा करोगे, उनके पर जल चढ़ाओगे, समय समय पे उनको थोड़ा सा दूध शहद से अभिषेक करते रहो ताकि चंद्रमा की एनर्जी अच्छी मिले और पॉजिटिव हालात आपके बने रहे। तो इन उपायों के साथ अपने किस्मत को वो जगा सकता है और इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें। और 5 चीज़ जो बताई हैं, दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी, कभी भूल कर भी दान ना करें। जीवन में जरूर सुख मिलेगा और समृद्धि के हालात जीवन में बने ही रहेंगे। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया गुरुजी हमारे दर्शकों को। वाकई जिनके भी परेशानी है, सोमवार से जिनका जन्म हुआ है, वो व्यक्ति इस वीडियो को देखकर काफ़ी चीज़ों की जानकारी ले चुके हैं। लेकिन एक सवाल है, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जिनका जन्म सोमवार के दिन होता है, आपने बताया कि सब में कुछ ना कुछ उनके गुण होते, खूबियाँ दिखाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए प्रभावपूर्ण होते हैं या उनको आगे चलकर नुकसान देते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब जैसे कि जो जन्म हुआ है, जन्म का ग्रह आपका जो भी बन रहा है, चाहे वो मंगल बन रहा है, बुध बन रहा है, शुक्र बन रहा है, शनि बन रहा है और जन्म का समय आपका फिक्स है। अब सोमवार के दिन जन्म हुआ है, यहाँ ग्रह अलग अलग बन के आ रहे हैं। पहले केतु बना, बृहस्पति बना, चंद्रमा, आगे और भी ग्रह बनेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात बोली गई है कि जो भी आपके जन्म के दिन का ग्रह निकल रहा है, उस ग्रह की कोई भी चीज दान मत करो। अगर इनको दान करोगे तो किस्मत दान कर दोगे अपनी। चाहे वो शनि बन रहा है तो शनि की चीजों का दान नहीं, मंगल बन रहा है मंगल की चीजों का दान नहीं, बृहस्पति बन रहा है तो बृहस्पति की चीजों का दान नहीं, बुध बन रहा है तो बुध की चीजों का दान नहीं। तो जो भी जन्म के समय का ग्रह बन रहा है
उनके चीज़ों का कभी दान नहीं होना चाहिए, उससे उससे संबंधित रिश्ते नातेदारों से कभी संबंध खराब नहीं होने चाहिए। और जो ग्रह बन रहा है उसकी जो खास क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी खुद महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उस ग्रह के, उन नियमों का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर उनका उल्लंघन हुआ, उनकी चीज़ों का दान हुआ, उनके संबंधित रिश्ते नातेदारों से आपके रिश्ते खराब हुए, या उसके अंदर की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को, उस ग्रह की क्वालिटी को, उस ग्रह की एनर्जी को आपने कहीं ना कहीं खराब किया, तो किस्मत जगाते जगाते सदियों बीत जाएंगी, नहीं ये किस्मत नहीं जागेगी। तो इस चीज को जब समझना जरूरी है। लाल किताब सीधे सीधे ये बोलती है कि किस्मत जगाने वाले ग्रह को जीवन में अपने एक वो इलाज समझ के इस्तेमाल करना चाहिए व्यक्ति को, कि जिस समय उसे जरूरत हो कि अब मेरा भाग्य, मेरी किस्मत मेरा साथ दे, उस समय उसको जगा ले, जीवन में तरक्कियां ही पाएगा। तो इन बातों का खास तौर पे ध्यान भी रखना चाहिए। जी बिल्कुल। मन में जितने भी विचार है, शंका है, आप इसी प्रकार पूरा करती रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी तो बहुत लेना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। बिल्कुल। आगे हम जानना चाहेंगे कि जिन व्यक्ति का जन्म सुबह 10 से 11 बजे के बीच जन्म हुआ है, उनका भविष्य किस प्रकार का होगा, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। 10 से 11 के बीच में अगर जन्म होता है व्यक्ति का, तो सीधे सीधे बात होती है कि जन्म के दिन का ग्रह, जो सोमवार की बात कर रहे हैं, चंद्रमा है, और समय का ग्रह बना सूर्य। अभी बता के हटे हैं कि सूर्य का दान, अब ये व्यक्ति कभी सूर्य का दान नहीं कर सकते। अब सूर्य का जितना ये सपोर्ट लेंगे उतना अच्छा होता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति भले ही गरीब परिवार में जन्म हो, इनका जो जिनका समय, ये जन्म का समय जो जुड़ गया है 10 से लेकर 11 के बीच में, इनका जन्म भले ही एक गरीब परिवार में हो, लेकिन ये अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने ज्ञान और बुद्धि से इतना कमा लेते हैं कि अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। इनके अंदर संपत्ति के हालात होते हैं। ये बहुत जल्द जैसे ही ये अपने करियर लाइफ में निकलते हैं, कमाने की जीवन में निकलते हैं, 2 या 3 साल इन्होंने कमाना शुरू ही किया होगा, और 2-3 साल निकलेंगे कमाई के, कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी अपने घर या जमीन ले लेते हैं। साल 1.5 साल के अंदर अपनी गाड़ियां ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास सुख लेने की ताकत और कहीं ना कहीं जितनी भी ये सुख सुविधाओं की ताकत है, ये इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ ये अच्छी चीज यही है कि सूर्य आपके ऊपर मेहरबान है। गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति भी एक संपत्ति की तरफ बढ़ता है, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे सुख छोड़ के जाता है। सूर्य अगर किसी तरीके से खराब हो जाता है कुंडली में, या आप अपने कर्मों से सूर्य को खराब कर लेते हो, तब हालात बुरे होते हैं। ना ये नौकरी टिकने देता है, ना ही मेहनत का पूरा फल मिलने देता है। घर में पिताजी को सेहत की परेशानियां, डायबिटीज, शुगर, ब्लड की परेशानियां, हार्ट की दिक्कतें, आंखों की ऑपरेशन के हालात, कमर के दर्द, या इस तरीके की परेशानी जब आपको नजर आने लग जाए, जिनका जन्म 10 से 11 के बीच में हुआ है, सूर्य सोमवार वाले दिन, तो उनको ये खास तौर पे हिदायत है कि जब भी इस तरीके की परेशानियां अगर जीवन में नजर आ रही हैं, तो उस सूर्य का इलाज करके चलो। सूर्य का इलाज करोगे, किस्मत चमकेगी। और सूर्य तो राजाओं का राजा है, ये जीवन को तो राजपूर्ण बनाता ही है, पूरी लाइफ की स्थितियों को भी राज वाली चीजें दे के जाता है। तो यहाँ उस चीज को अच्छा करो। ऐसे व्यक्ति सूर्य को जल देना कभी बंद ना करें। ये जितना व्यक्ति सूर्य को जल देगा, उतनी तरक्की इसको मिलेगी। साथ ही साथ अपनी जेब में एक चकोर तांबे का टुकड़ा हमेशा रखे, क्योंकि ये व्यक्ति का चकोर तांबे का टुकड़ा रख के चलेगा, सूर्य हमेशा इसके साथ रहेंगे, इसकी किस्मत हमेशा इसके साथ रहेगी, और किस्मत चमकती रहेगी, और जीवन में हर फैसले इसके अच्छे होंगे। वही कुंडली के कहीं ना कहीं लगन में राहु ना बैठे हों, जिनका ये जन्म हुआ है, उनके कुंडली में लगन में राहु ना बैठे हों, शनि ना बैठे हों, और शुक्र, इन 3 ग्रहों को जरूर देख लो। अगर ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में अगर लगन में बैठे हैं, जिनका जन्म ये 10 से 11 के बीच में हुआ है, उन 3 ग्रह के जन्म में अगर ये 3 ग्रह सूर्य, राहु और शुक्र, ये अगर लगन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ सूर्य के हालात अब खराब हो जाएंगे। कहता है गरीब में जन्मा, गरीबी में हालात, और गरीबी में ही दिन पूरे, और गरीबी में ही दिन डूबा, तो ये हालात बन जाते हैं। तो यहाँ उन चीज़ों का इलाज होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये समय जुड़ा सूर्य का, दिन है सोमवार, मतलब चंद्र का, तो चंद्र सूर्य का मेल होता है। गुस्से की मात्रा जरूर बढ़ती है, लेकिन जीवन में तरक्कियां बहुत देके जाता है। तो अगर ये 3 ग्रह कहीं लगन में बैठे हैं, या कुंडली में
इन ग्रहों का कोई संबंध जुड़ रहा है तो इनके उपाय करके इनको शांत करो और चीज़ों को अच्छा करके चलो। साथ ही साथ इनको एक माणिक अपनी लाइफ में ज़रूर पहनना चाहिए। माणिक पहन के रखेगा व्यक्ति तो जीवन में सूर्य की वो एनर्जी मिलेगी जो व्यक्ति उपाय करके, सूर्य के उपासना करके, उनको जल चढ़ा के जो प्राप्त करता है, वो व्यक्ति इस माणिक को धारण करके जीवन भर अपने ग्रह को अच्छा रख सकता है। तो इन चीज़ों को खास करके उपाय करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। किस्मत बहुत अच्छी है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, बस थोड़े से इन चीज़ों का संबंधों को अच्छा रखना। पिता से कभी संबंध खराब ना हो, भाइयों से कभी संबंध खराब ना हो, किसी के साथ द्वेष ना करना, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना, किसी के किए हुए वादे कभी तोड़ना मत। जीवन में हमेशा सुखी रहोगे और जीवन दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। इन उपायों को जरूर करके रखो, इन बातों को जरूर ध्यान रखना। तो इन चीज़ों का इलाज इनको करना चाहिए। और गुड़, गेहूं, तांबे का दान कभी भूल के भी ना करें, वरना नुकसान के हालात उसी दिन से मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, वाकई सोमवार वाले दिन जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको जानकारियाँ दी जाएगी। कुछ सावधानियाँ हैं, उनका यदि ध्यान अगर रख कर चलें तो बिल्कुल आप अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं। गुरुजी, हम आगे जानना चाहेंगे कि जिनका जन्म 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में हुआ है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी। जिनके जन्म 11 से लेके 1 बजे के बीच में होता है, अब जन्म का समय जुड़ा मंगल और दिन जुड़ा चंद्रमा, मतलब सोमवार। सोमवार का दिन चंद्रमा का मंगल जुड़ गया। साथ ही साथ जब भी चंद्र का संबंध मंगल से जुड़ता है या कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मंगल के बुरे हालात देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों के घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का मरीज जरूर होता है, किसी ना किसी को पेट की परेशानी, पथरी के ऑपरेशन, इलाज जरूर इनको लगते हैं। कुछ इस तरीके के हालात होते हैं। इनको व्यक्ति को स्वयं को ही कहीं ना कहीं लीवर की, अस्थमा की, पेट की परेशानियां होती हैं। स्टमक की जितनी भी परेशानियां, जो पेट के अंदर की जो जितनी भी परेशानियां, ये सब देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की क्योंकि मंगल को यहाँ पर कहीं ना कहीं बुरा मनाया चला जाता है। कहते हैं मंगल का चौथे घर में बैठना जो नीच का बोला गया है, तो ये नीच के मंगल माने जाते हैं यहाँ पर। ये तो बीमारियाँ। अब इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं? अच्छाइयाँ ये होती है कि यह मंगल और चंद्र का संबंध आपस में जुड़ता है। तो ये मंगल संबंध की जो बात हुई है कि ये बोला गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत लोगों के बीच में मेल मिलाप इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी ये दोस्ती यारी बनाते हैं और सबको एक साथ लेके चलना इनके अंदर खूबियाँ होती हैं। गुस्से की मात्रा जरूर इनके अंदर बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संबंधों को खराब नहीं करते। अपने संबंधों के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने जितने भी इन्होंने दोस्ती यारी निभाई होती है तो उसको पूरी तरह कोशिश करते हैं कि वो दोस्ती पूरी रहे, उसमें कहीं ना कहीं दरार ना आए या किसी तरीके से परेशानी ना बने। सेक्रीफाइसेस ये करके अपनी लाइफ में चलते हैं। कहते हैं कि अपने पास भले ही कुछ ना रखें लेकिन दूसरों के लिए मेहनत पूरी करते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सोमवार के दिन जन्मा 11 से लेके 1 के बीच में व्यक्ति सीधे सीधे बात है कि सीधे आपके मंगल का समय जुड़ता है और इस मंगल को ही हमेशा अच्छा करके रखे। अब इस मंगल को अच्छा करके रखेगा तो ये किस्मत जगाने वाला ग्रह बन जाता है। अब यहाँ पर जब भी कुंडली में अगर मंगल किसी तरीके से खराब है तो यहाँ किस्मत जगाने के साथ साथ तो हालात बुरे रहेंगे ही रहेंगे। घर में बीमारियों के हालात अलग से होंगे और घर में अगर बीमारियों के हालात बन गए हैं, किसी तरीके से परेशानियां आ गई हैं, तो ये हालात के लिए उपाय भी बने हैं, तो वो उपाय भी उनको करना चाहिए। और ये मंगल से जो मंगलवार के दिन जो सोमवार के दिन जन्म लें और मंगल के समय में जन्म लें, तो इन व्यक्तियों को मंगल से जुड़े हुए काम नहीं करने चाहिए। मंगल के जुड़े हुए काम क्या होते हैं कि जैसे भट्टी लगाई, भट्टी से कुछ पकाया या कुछ जलाने वाले काम हो गए, प्लॉट का काटने का काम हुआ, जमीन का लैंड्स के काम जो हो गए, डॉक्टरी लाइन हो गई, साथ ही साथ पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, ये जितनी भी एथलीट हो गए, खेल जगत में जितना भी ये काम है, ये काम इनके लिए नहीं बने। अब भाग्य को जगाने वाला ग्रह मंगल तो बना, लेकिन मंगल अपने कामों से भाग्य नहीं जगाएगा। बोलेगा कि मंगल काम से जगाएगा सूर्य का, सूर्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम करोगे भाग्य चमकेगा। दूसरी बात, अब अगर घर में बीमारियां रही हैं, मेहनत साथ नहीं दे रही है, मेहनत की परेशानियां हो गई, कर्ज सर पे आ गया, घर में डायबिटीज, लीवर की खराबी, ऑपरेशन 2-4 हो गए हैं, घर में भाइयों से संबंध खराब होते हैं और साथ ही अपनी प्रॉपर्टीज लेने में दिक्कतें आ रही हैं और घर में शादी होने में भी दिक्कत है, तो अब इस मंगल का इलाज ये भाग्य सो के बैठा हुआ है।
जी। अब इस मंगल का इलाज क्या करना है, सीधे सीधे इलाज इसका एक मंगल का है कि 4 शहद की मटकी बनाएं, उस पे लाल कपड़ा बांधे, उसको जाके कहीं समतल जमीन में दबा के आए जहाँ घास ना उगती हो। जी। और ये 4 छोटी छोटी मटकी भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि बड़ा घड़ा ही बनाना है। छोटे छोटे कुल्लर टाइप की जो मटकी होती है उसको ही बना के उसको जाके जमीन में दबाए। इससे क्या है कि अब वो मंगल जागेगा, मंगल को अच्छी सपोर्ट मिलेगी, तरक्की के हालात देखने को मिलेंगे। जी। उसके बाद चांदी की रिंग में एक पुखराज ये धारण करे अपनी पहली उंगली में। अगर इसमें चांदी की रिंग में पुखराज धारण करता है तो अब ये बोला जाता है कि बृहस्पति का सपोर्ट मंगल को मिलता है, साथ ही चंद्रमा को मिलता है। तो अब ये मंगल कंट्रोल होके आपके लिए अच्छा करेगा, भाग्य को जगाएगा। अब यहाँ पर मंगल की चीज़ों का दान नहीं किया जा सकता कि मंगल की चीज़ों का दान नहीं कर सकते, मीठा दान नहीं कर सकते, लाल कपड़ा दान नहीं कर सकते, या जितनी भी चीज़ें कभी भी अपने हाथ से मिठाई ना बांटे। जब भी घर में जन्मदिन या खुशी का मौका हो या खुशियाँ बांटनी हो तो मीठे से पहले नमकीन बांटे। अगर उसने पहले डायरेक्ट मीठा बांट दिया तो घर में नुकसान अलग से होगा, परेशानी के हालात अलग से आएंगे, वो खुशी पूरी होने से पहले कुछ ना कुछ बुरे हालात जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो मीठा इनको ना बांटे, मीठा बांटने से पहले नमकीन बांटे, फिर मीठा बांटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मंगल को हमेशा अच्छा रहे, हनुमान जी की सेवा करे, हनुमान जी की पूजा करे, उनको 11 तुलसी के पत्ते ही अगर ये व्यक्ति चढ़ाते रहे तो इनका भाग्योदय होता रहेगा। तो ये उनके मंगल के हालात हैं। गुस्सा अगर बढ़े तो एक चांदी की चेन गले में धारण करके रखिएगा और चांदी की डिब्बी में केसर भर के सदैव अपने जेब में रखो। ये मंगल जीवन में हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, जीवन में अच्छे अच्छे तरक्कियों पे लेके जाएंगे, अच्छे अच्छे हालात आपको अच्छा दिखाएगा। तो इस मंगल की अवस्था को जानो, समझो और इनके उपाय करके जीवन को खुशहाल बनाओ। बिल्कुल गुरुजी। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में इसी प्रकार कोई परेशानी या कोई दुविधा, उलझने चल रही है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गुरुजी, आगे हम जानना चाहते हैं कि जिनका जन्म 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है, उनका व्यवहार, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जिनका भी जन्म 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में हुआ है, जन्म का ग्रह बना शुक्र और दिन का ग्रह है चंद्रमा। अब यहाँ चंद्र शुक्र का संबंध जुड़ जाता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति का कुंडली के अनुसार, अगर जन्म समय के अनुसार ही की बात करिया जाए तो इनका जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है। कहते हैं पत्नी ही आती है कहीं ना कहीं बरकत और धन संपत्ति लेके आती है। और इनकी जो शादी की उम्र होती है, यहाँ 2 बातें बोली गई हैं। 21 से लेके 25 की एज में ये शादी ना करे। अगर इस एज में शादी करता है तो नुकसान जी। इसके बाद अगर शादी करता है तो जीवन में अच्छी हालात देखने को मिलेगा, अच्छे सुख लेके आएगा, जीवन में बरकत के हालात होगा। तो 21 से 25 के बीच में शादी के योग ना बनाए। अगर शादी हो गई तो वहां मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी। अब जो पत्नी भाग्य को लेके आने वाली थी वही भाग्य को खराब करने के लिए माना जाएगी। तो यहाँ पर ये बुरे हालात हैं। साथ ही साथ घर में जब भी कोई भी रिपेयरिंग हो या घर में कुछ भी काम करवाना हो, घर को सुंदरता देनी हो, डेंटिंग पेंटिंग जो भी होती है, रिपेयरिंग, वो सब करवाना हो, उससे पहले इस शुक्र को जगा लो, इस शुक्र के इलाज करो। इस शुक्र का इलाज कैसे होगा? सफ़ेद कलर की गाय को अगर गुड़ लगा के, जो आटे का पेड़ा बनता है, गुड़ लगा के आटे का पेड़ा खिलाने के बाद जीवन में कुछ भी अच्छे हालात करने हो, घर की रिपेयरिंग करवानी हो, डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर घर को बनाना हो, गाड़ियाँ खरीदनी हो, घर में ज्वेलरी आभूषण भी खरीदने हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसे जो भी एक लग्जरी दर्शाती है हमारे जीवन में, सुख सुविधाएं दर्शाती हैं, तो बिना गौ सेवा के पहले कोई भी चीज़ मत खरीदना, वरना उस चीज़ के पूरे प्रॉपर सुख प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपने खरीद लिया है और उसके बाद भी अगर आपको उसके सुख नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है और चंद्रमा से संबंध जुड़ जाता है, तो सीधी सीधी बात, माता की सेवा आपको करनी रहेगी। माता के हाथ में चांदी की चूड़ियाँ डलवाओ, तब आपको यह शुक्र आपको बलवान करेगा, क्योंकि शुक्र आपका सुख है, आपका भाग्य को जगाने वाला ग्रह, और जिसकी कुंडली में भाग्य को जगाने वाला ग्रह शुक्र बनता है जी। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि अपनी माता के हाथ में चांदी की चूड़ियां डलवा दो, चाहे एक एक ही क्यों ना डलवाओ। फिर देखो ये आपका सुख कैसे आपका भाग्य जगाता है और जीवन में अच्छी स्थितियों को लेके जाता है। पहला उपाय तो ये उन सभी के लिए, आज सबके भाग्य जागने वाले हैं जी। दूसरी बात, जब भी कुंडली में जो भी
इस तरीके के हालात हो, पत्नी की सेहत खराब हो जाए, पत्नी के संबंध खराब हो जाए या कहीं ना कहीं ससुराल के संबंध खराब होने लग जाए, तो 4 आड़ू की गुठली में साबुत सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन में 4 दिन लगातार दबा देगा, तो पत्नी से सेहत की खराबी, आपस में संबंध की खराबी, कोई भी दिक्कत परेशानी है, ये वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियों को दूर रखेगा। ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर होता है, ये बहुत जल्दी किसी के आवेश में आके अपनी गृहस्थी को खराब कर सकते हैं। बहुत जल्दी स्त्रियों के पक्ष में इनका अट्रैक्शन इतना होता है कि इनके पुरुष वर्ग से ज़्यादा स्त्री वर्ग में इनकी जान पहचान, पूछताछ या पड़ताल अच्छी होती है, इनके अंदर के संबंध बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो खास करके ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति को दिन के समय में किसी भी तरीके से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और अपने चरित्र को हमेशा उत्तम रखना चाहिए। इनको हमेशा सूट बूट पहन के बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी काम करो, अगले दिन जो भी अपना काम करो, बिल्कुल मेंटेन काम करना चाहिए। किसी भी काम को कल के समय पे पेंडिंग नहीं करना चाहिए कि जहां कल के समय पे अगर काम पेंडिंग किए वहीं ये शुक्र खराब हो जाएगा और आपके भाग्य को सुलाता चला जाएगा। साफ सुथरे कपड़े पहने, परफ्यूम का हमेशा प्रयोग करें। जितने सुंदर कपड़े या परफ्यूम का प्रयोग करता है और जितना साफ सुथरा बन के अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी जो ड्रेसिंग होती है, जेंटलमैन वाली ड्रेसिंग होती है, उस तरीके की पहन के अगर ये रखता है तो ये शुक्र भाग्य को जगाता चला जाएगा और जीवन में अच्छी स्थिति रहेगा। कभी भी सुगंधित चीजें, सफेद कपड़ा, नया कपड़ा या अपने तन का उतारा हुआ कपड़ा ये कभी व्यक्ति दान ना करे। अगर ये दान करेगा तो ये भाग्य खराब हो जाएगा, अब किस्मत की बुरी स्थिति देखने को मिलेगी। तो भाग्य को जगाने वाला किस्मत ग्रह बना शुक्र और जिनकी देवी होती है माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को अगर ये चमेली के या मोगरे के या एक गुलाब भी अगर ये चढ़ाता रहे तो इनकी किस्मत जागती रहेगी। तो ये इनको उपाय करने चाहिए, ये उनकी स्थितियां हैं। तो इस तरीके से इनके जीवन में एक लग्जरीज लेके आता है जी। अगर जीवन में ये शुक्रवार के दिन, जो शुक्र के टाइम में जन्मते हैं, सोमवार के दिन के व्यक्ति, इनके जीवन में एक चीज होती है कि जब मैरिज लाइफ खराब होती है तो दूसरी शादी के योग बनने लग जाते हैं। तो अगर ऐसे हालात हो रहे हैं और दूसरी शादी के योग नहीं बनाने हैं, रोकने हैं, तो जो पत्नी आपकी शादी विवाह आपने किया है उसी पत्नी के साथ दोबारा फेरे लो, तो आपके वहां पे दूसरी शादी के योग भी खत्म हो जाएंगे और संबंध अच्छे हो जाएंगे। जब भी संबंध खराब हो तो वो दोबारा फेरे वाली रस्म जरूर कर लेना। इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं होता। नजदीकी किसी मंदिर में जाके एक हवन करवा के 7 फेरे लेके मंत्रों का दोबारा से उच्चारण करवा लेना, आपकी किस्मत 4 गुना जाग जाएगी, भविष्य में आगे बढ़ जाएगा। और जिनके संबंध खराब भी नहीं है वो भी अगर ये उपाय कर ले तो उनकी किस्मत जागेगी और जीवन में अच्छे हालात देंगे। माता रानी ने बहुत सारे सुख दिए हैं इस समय के जन्म में व्यक्ति को। बस इस शुक्र को बलवान करके रखे, इस शुक्र को मजबूत करके रखे, ये जीवन में बहुत कुछ सुख देगा इनको। तो ये है इनके कुंडली में 1 से लेके 3 बजे तक का जन्मा हुआ जो व्यक्ति किस तरीके के हालात रखता है। तो ये उनकी स्थिति है जी। बिल्कुल गुरुजी, हम आगे भी बात करेंगे सोमवार के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में, लेकिन इससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हैं। इनका नाम है करण सिंह जी। इनका जन्म तारीख मैं आपको बताती हूँ, 4 मई 1980 जन्म तारीख है इनका। जन्म समय है 10 बजे सुबह के AM और जन्म स्थान है ऊना, हिमाचल प्रदेश। परेशानी का कारण है बिजनेस। काफ़ी समय से बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, सेविंग भी कर चुके हैं, लेकिन जिस दिन ये सोचते हैं कि हाँ मुझे आज से स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप करना है बिजनेस का, तभी कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी आती है, वो अटक जाती है या यूँ कहे कि वो रुक जाती है वो काम। तो क्या कारण है वो जानना चाहते हैं। रविवार के दिन इनका जन्म हुआ है, सुबह 10 बजे का समय है जी। तो बिल्कुल इनको तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि परेशानी का कारण क्या है। दूसरी बात आज बता देते हैं, रविवार के दिन जन्मा हुआ व्यक्ति और सुबह 10 बजे का जन्मा हुआ व्यक्ति, 10 से 11 का समय रविवार का ही होता है। अब सीधे सूर्य की बात अगर कर लेते हैं, कुंडली में इनके व्यक्तित्व की बात करते हैं। कहते हैं कि ये व्यक्तित्व ये इंसान ही बना इसलिए कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचे, कुछ ना कुछ माइंड में कुछ ना कुछ बिजनेस करने की बात करे या कुछ नया कमाने के लिए, लग्जरी जीवन को करने के लिए, क्योंकि लगन में बैठा शुक्र यही चीज़ दर्शाता है। साथ ही 11वें घर में बैठा बुध और सूर्य का मेल अब बिजनेस में लॉस करवाएगा, कई बिजनेस बदलवाएगा, बिजनेस के पैसों के हालात खराब कर देगा। और कुंडली के तीसरे स्थान में बैठा राहु, मंगल और गुरु और शनि का मेल। और जब कुंडली के तीसरे घर में शनि, राहु
बृहस्पति का मेल बैठ जाता है तो ये व्यक्ति सिर्फ अपनी बुद्धि और अपने दिमाग की वजह से ही परेशानियों में जाता है। ये किसी बड़े की राय नहीं लेगा, अपनी समझ से अपनी सोच से ही काम करेगा और मुसीबतों में परेशानियों में गिरता चला जाएगा। तो यहाँ इसके इलाज होने चाहिए। चंद्रमा कुंडली का सबसे अच्छा 7वें घर का बैठा धन की देवी बोला गया है, इनकम के हालात बहुत अच्छे देता है, दिन पे दिन जीवन में बरकत के हालात देगा। बस काम क्या करना है कि सिर्फ इस चंद्रमा और शुक्र को मजबूत करना है। पत्नी के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करे, पत्नी की सेवा करे, उनकी जो भी कहना माने, उनके साथ किसी भी तरीके से वाद विवाद ना करे। अगर पत्नी से वाद विवाद करे, उनको धोखा दिया, उनको किसी तरीके से परेशानी करी या उनके अलावा किसी स्त्री से संबंध स्थापित किए तो जीवन में बुरे हालात इतने देखोगे कि अपनी संपत्ति को खुद अपने हाथ से बहा दोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जीवन में कभी भी गुड़ ना खाए, गुड़ खाना छोड़ दे, या खुद या पत्नी दोनों में से कोई एक जना ये गुड़ खाना छोड़ दे। उसके बाद उपाय क्या करने हैं कि ये मानसिक बुद्धि शांत हो और बुद्धि के दिमाग के साथ साथ एक ऊर्जा मिले कि ताकि एक काम क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। एक तांबे का छेद वाला पैसा लाल धागे में गले में धारण करें, या सफेद धागे में भी कर सकता है, रेशमी धागा होना चाहिए, सूती धागा नहीं लेना है। तो लाल धागे में एक तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें और 43 दिन लगातार थोड़ी सी साबुत मूंग कबूतरों को खिलाएं। उससे ये बुद्ध जागेगा, दिमाग की सोच जागेगी, डिसीजन अच्छे होंगे और कमाने के हालात अच्छे होंगे। उसके बाद कानों पे केसर का तिलक लगाए या कानों में सोना भी धारण करें तो ये व्यक्ति के हालात भी अच्छे करेगा। एक कुत्ता जरूर पाले जो काला सफ़ेद रंग का होता है, कुत्ता जरूर पाले। अगर कुत्ता नहीं पाल सकते हैं तो गली के जो कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करे, कुछ ना कुछ उनको खाने को देता रहे तो इसका भाग्य जागेगा। अब इसकी किस्मत का ग्रह बनता है सूर्य। सूर्य के कभी दान नहीं, पिता समान या पिता का कभी अपमान नहीं, बुजुर्गों का कभी भी सपोर्ट छोड़ना नहीं, और घर के जितने भी पितृ श्राद्ध हैं, जितनी भी रीति रिवाजें हैं, रस्में, उनको पूरा करता रहेगा। ये व्यक्ति जरूर आगे जाएगा। 33 साल से पहले इसकी कुंडली में योग था कि ये 33 साल से पहले मकान नहीं बना सकता। अगर 33 साल से पहले मकान बनाया है और परेशानी मकान बनाने के बाद आई है या गाड़ी वाहन ली है उसके बाद परेशानियां शुरू हो गई हैं तो 43 दिन लगातार 10 साबुत बादाम मंदिर रखे आए, उसमें से 5 वापसी लेके आए। पहले से 10 साबुत बादाम घर से ले, उसको मंदिर में रख चढ़ाए, वहाँ से 5 वापसी लेके आए, और जब वो 5 वापसी लेके आए उसको काले कपड़े में बांध के एक लोहे के डब्बे में बंद करके रखे। 8 महीने तक इन बादामों को रखे और 8 महीने के बाद इसको जल प्रवाह कर दे। इतने ही उपाय कर को जीवन की स्थिति किस तरीके से बदलेंगे आप खुद सोचोगे कि मेरी स्थिति क्या थी और आज मैं किस स्थिति पे बैठा हुआ हूँ। और भूल कर भी किसी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, बिजली के उपकरण, ये चीज गिफ्ट में मत लेना, वरना उसी दिन से दुर्भाग्य चालू हो जाएगा, परेशानी और बढ़ेगी, नुकसान के हालात देखने को मिलेंगे। तो इन उपायों को करना चाहिए और जीवन में अच्छे हालात पे जरूर जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल करण जी, वाकई आपकी परेशानी का कारण आज आपको मालूम पड़ा कि हाँ वाकई परेशान है, परेशानी का रीज़न और कारण क्या है। आप इन्हीं उपायों को ध्यान में रखकर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एक उपाय समाधान करना ना भूलें। हमारा नंबर है 999978 हमारा नंबर है 9999789285। दूसरा भी नंबर है, फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वो नंबर है 995818615354। इस नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। यदि वाकई ही कुछ चीज़ें ना समझ पाए हो या उपाय ना समझ में आई हो तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, वाकई आपने बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी दी करण सिंह को, और इन उपायों को करके आगे जीवन में बदलाव ज़रूर पाएंगे। हमारा अगला सवाल है कि आपने पहले आप हमें बताया कि 1 से 3 बजे के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि जिनका जन्म 3 से 5 बजे के बीच सुबह शाम के समय हुआ है, 3 से 5 के बीच, उनका स्थिति, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? बिल्कुल, जिनका भी जन्म 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में हुआ है, अब ये 3 से 5 का जो समय जुड़ता है ये है बुध का समय। कहते हैं कि यहाँ बुध की एनर्जी इतनी होती है कि ये इंसान कुछ ना कुछ तो बड़ा करता है अपने जीवन में। ये छोटी स्थितियों पे नहीं रहते क्योंकि इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर हर चीज़ को समझने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। हर इंसान जब भी इस समय, ये सोमवार के दिन 3 से 5 बजे
के समय में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, ये कभी ना कभी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े रिसर्चें भी कर लेते हैं। अगर इनका शुरुआत से इनकी डायरेक्शन अच्छी हो, इनकी पढ़ाई अच्छी हो, या इनको एक सही मार्गदर्शन मिले, तो ये जीवन में बहुत अच्छी स्थिति पर जा सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जुड़ा बुध और साथ में जुड़ा चंद्र ग्रह के साथ, जो चंद्रमा है वो मन का धैर्य है और बुध है बुद्धि है। तो कहता है चंद्रमा धैर्य बना रहेगा और बुद्धि उतनी तेज काम करेगी, इंसान तरक्की पे जाएगा जी। अगर किसी भी तरीके से ये बुध खराब आते हैं तो यहाँ कई अच्छी हालात बताए गए हैं, कई अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। अब इनके लिए सबसे पहली बात यही है कि कभी भी किसी भी तरीके के बुध की चीज़ों का दान नहीं। जी। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, इनसे संबंध कभी खराब नहीं। इनसे संबंध इनके अच्छे बने रहें, इनका साथ इनको मिलता रहे, जीवन में हमेशा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बिजनेस के हालात ये अच्छे करता है, बिजनेसमैन बहुत अच्छे ये बनते हैं। नौकरी में जाएंगे तो प्रमोशनें भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं इनको। बस ये बुध इनका भाग्य को जगाने वाला बनता है। अब इस बुध को हमेशा ठीक करके चलना चाहिए। लाल किताब कहती है कि बुध जिस घर में बैठा उस घर के संबंधित ग्रह को ताकत दे देता है। बस जरूरत है उस ग्रह को देखने की, वो ग्रह अच्छे हैं या बुरे। तो अपनी जन्म कुंडली में ये जरूर देखो कि आपके ये बुध की ग्रह, बुध की स्थिति किस अवस्था की बैठी हुई है और किस तरीके से आपका उसका भाग्य जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इनको उपाय भी करने चाहिए। आप अच्छी स्थितियों में जा सकते हो, स्थितियों के साथ साथ बड़े अच्छे हालात आपको देखने को मिल जाते हैं। जब भी आपकी, अब यहाँ पे खराबी क्या लाता है कि जब भी आपके जीवन में इस किस्मत को खराब होने की स्थिति आती है, क्योंकि बुध जगाने वाला ग्रह किस्मत का ग्रह बन गया, आपकी किस्मत जो सोई हुई है उसको कैसे जगाया जाए, उसको सिर्फ उस बुध के जरिए ही जगाई जा सकती है। तो अब यहाँ पर जब भी ये बुध खराब होगा और जब भी आपकी किस्मत आपको धोखा देने वाली होगी, सबसे पहले आपके घर में आपकी माता, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, इन पक्ष में कहीं ना कहीं हड्डियों की शिकायत, पेट की परेशानी, दांतों की खराबी, सर्वाइकल, थायराइड, मोटापा, इस जैसी बीमारियों के लक्षण आने लग जाएंगे। अगर ऐसे लक्षण आने लग गए, समझ लीजिए कि आपका अब भाग्य आपका साथ नहीं देगा, अब आपकी किस्मत खराब होना शुरू हो गई है। सबसे पहले बात ये। दूसरी बात, स्वयं को ही पेट की परेशानी, दांतों की कैविटीज रहती है, बड़बड़ाने की आदत रहती है, अपने अंदर विचारों का पूरा माहौल रखा हुआ है लेकिन किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपनी चीज़ों को कैसे किसी के सामने पेश किया जाए, जिससे कि हालात अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ आप किस्मत का ग्रह खराब हो रखा है, यहाँ आपके बुध की खराबी है। तो यहाँ उपाय क्या करना है, 41 डाक के पत्ते उसको दूध में धोना है और दूध में धो के उसको जाके जमीन में दबा के आए और जिस बर्तन में धोए उस बर्तन को भी वहीं डाल के आए। जो डाक के पत्ते होते हैं जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, एक पेड़ होता है जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, वो एक ही पेड़ है जिसमें बड़ा फूल आता है और कोई भी पेड़ नहीं है जिसमें बड़े फूल आते हैं। वो बड़े बड़े फूल वाला पेड़ होता है, डाक के पत्ते 41 डाक के पत्ते लेने हैं। पलाश का भी पेड़ भी होता है, उसके भी पत्ते ले सकते हो। तो 41 पत्तों को लेके दूध में धो के इसको जमीन में जिस दिन व्यक्ति दबाएगा, भाग्य जागृत उसी दिन से हो जाएगा। जी। बहन को लाल साड़ी, मिठाई हमेशा दान करो, लाल कपड़े पे मिठाई रख के हमेशा दान करो। इससे क्या है कि बुध अच्छा होगा, जितना बुध अच्छा होगा उतना भाग्य जागृत होगा। साल में 3 बार कन्या पूजन जरूर करो और कन्या घर में आती हैं उनको भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देके उनका एक समृद्धि का आशीर्वाद लेके अगर उनको घर से विदा किया जाए तो बोला जाता है कि भाग्य को जगाने की एक अच्छी आशीर्वाद के साथ जीवन में शुरुआत आपकी हो जाती है। बुध की जो देवी मानी गई है वो माँ दुर्गा मानी गई हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हो। दुर्गा माँ को नारियल चूर्णी का भेंट भी चढ़ा सकते हो, समय समय पर उनको श्रृंगार भी चढ़ाया जाएगा, तो आपका ये भाग्य चमकाएगी और भाग्य का ग्रह जागृत हो जाएगा। इस तरीके के हालात इन लोगों को समृद्धि देते हैं। ये उपाय इनके जीवन में सबसे अच्छे हालात पे लेके जाता है। खास तौर पे ध्यान रहे कि कभी भी बुध की चीजें जैसे फल, फूल, इनका दान नहीं होना चाहिए आपके हाथ से। अगर इनका दान हुआ नुकसान होगा। साबुत मूंग कभी दान नहीं, कपड़ा हरे रंग का
कभी दान नहीं। अगर इनका भूल कर भी दान किया तो ये नुकसान के हालात है। तो इन दानों को रोको, जो खराबी के उपाय बताए गए हैं उन खराबी उपायों को करके अपनी भाग्य को जगाओ, अपनी किस्मत को जगाओ। ये बुध अपने राजाओं में राजा है, जीवन की तरक्कियां बहुत देता है। अब बुध खराब हो गया तो किस्मत ऐसी सोएगी कि जीवन भर सोचते रहोगे कि मैं कहाँ से कमाऊं और कहाँ से खाऊं। तो इस चीज को समझते हुए अपने उपाय करो, और परमात्मा ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करो। किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका पूरी तरीके से आपको बताती है कि कौन सा ग्रह आपका किस्मत का है और किस तरीके से उसको जगाया जाए और कैसे अपने जीवन में उससे लाभ लिए जाएं, उसका पूरा विवरण आपको मिलेगा। तो अपने उपायों को करो, चीज़ों को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। जी बिल्कुल गुरुजी। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में ऐसे ही कुछ परेशानियां चल रही है तो लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनवाएं और अपनी सभी परेशानियों के उपाय समाधान करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, हम आगे जानना चाहेंगे कि जिनका जन्म 5 बजे से लेकर 8 बजे रात के बीच में हुआ है, सोमवार वाले दिन, उनका नेचर कैसा होगा, उनका कहा गया है आचरण कैसा होगा, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल। अब बात आई है 5 से 8 के बीच में। जैसे कि पहले भी बताया है कि गर्मियों का समय 5 से लेके 7 तक का जो समय होगा ये राहु का होता है जी। सर्दियों में। गर्मियों में 5 से लेके 8 बजे तक का टाइम होता है, ये राहु का होता है, क्योंकि रात जल्दी हो जाती है सर्दियों में। तो जब भी समय हुआ है ये स्पेशल देख के चलना कि आपका समय सर्दियों में है या गर्मियों में है। गर्मियों में हुआ है 5 से लेके 7 तक की ये चीज़ मान्य होगी, सर्दियों में हुआ है तो 5 से लेके 8 तक की ये चीज़ मान्य होगी। जिनका भी ये जन्म होता है 5 से लेके 7 या 8 के बीच में, अब यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्ति बचपन से ही कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न के हालात लेके पैदा होता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, जन्म होने के बाद माता को खुद बीमारियाँ या इन्फेक्शन के हालात हो जाएं, इस तरीके के हालात भी होते हैं। बचपन में इन व्यक्तियों को निमोनिया ज़रूर होता है जी। तो ये भी हालात बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर संबंध जुड़ता है सीधे राहु से, और राहु चंद्रमा को मंदा करता है, ग्रहण दोष बना देता है। तो माता चंद्रमा की सबसे बड़ी कारक, शरीर की इम्यून पावर जो होती है ये चंद्रमा की सबसे बड़ी कारक होती है। आपके डिसीजन, आपका मन, आपका सोच, आपके विचार, ये सब चंद्रमा है। अब यहाँ पर राहु की टक्कर उसे लगती है, तो यहाँ जब भी इसके बुरे प्रभाव नजर आते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूजन के हालात रहते हैं। अब यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा जुड़ जाता है। अब इनके अच्छी चीजें क्या होती हैं, कहते हैं इनका दिमाग बहुत अच्छी स्पीड में दौड़ता है, ये बहुत कुछ नया सोचते हैं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। कुछ भी कर लें, इनको कहीं ना कहीं से कामयाबी के लक्षण तो नज़र मिल ही जाते हैं, कामयाबी इनको मिली ही जाती है, क्योंकि वो राहु कहीं ना कहीं इनको कामयाब करके रखता है, क्योंकि वो भाग्य जगाने वाला ग्रह ही अब राहु बना। अब राहु को हमेशा ये अच्छा करके रखेगा, ये भाग्य इनका चमकता रहेगा। माता की सेहत जरूर खराब करता है, संबंध घर के खराब कर देता है, तो इस तरीके के हालात बन जाते हैं। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। अगर कहीं ना कहीं बीमारी के हालात खुद को, माता को लग चुके हैं, घर में कहीं नेगेटिव के हालात, घर में गृह क्लेश होता है, विवाह होने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी हो जाए या सास बहू के बीच में तनातनी हो जाए, ये भी लक्षण इनके हालात देखे गए हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छा करके रखें, क्योंकि यहाँ जितना ये राहु को अच्छा रखेगा उतना ये भाग्य जागृत होगा और उतनी ही अच्छी स्थितियों में ये व्यक्ति जा सकता है, सुख मिल सकता है और हर तरीके के हालात देखे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ों को अच्छा करना है कि करना क्या है कि कभी भी खराबी के हालात हों, किसी भी तरीके के बुरे प्रभाव नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो समय समय पे एक तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल भरे और उसको सर पे 7 बार घुमा के इसको जल प्रवाह करें। अगर इसको ये जल प्रवाह करता रहता है, अब इसका ये भाग्य जागृत हो जाएगा। अगर घर में माता को बीमारी रही है, खुद को इम्यून पावर की परेशानी रही है, नुकसान जीवन में देखने को मिल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे एक उपाय कि 400 ग्राम साबुत धनिया जो मसालों में आता है, 400 ग्राम साबुत धनिया सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाही अगर ये व्यक्ति कर दे तो अब इसकी किस्मत जागेगी, सुख मिलेगा, हर तरीके के अच्छे हालात मिलेंगे। नुकसान अगर जीवन में बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में नुकसान देखने को मिल रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि कभी भी घर की उत्तर पूर्व की दिशा में कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। उस जगह पर नुकसान अगर देखने को मिला है तो एक पानी का भरा हुआ घड़ा
एक पानी का मटका ले, उसमें भरे उसको, उसमें थोड़ा सा दूध डाले और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के उसको अपने पूर्व और उत्तर दिशा में उसको स्थापित करके रखे। ये कम से कम 43 दिन अगर ये मटका रखा रहेगा, उसको पानी और उसमें वो खत्म ना होने दे, जब पानी खत्म हो उसमें पानी बढ़ाता रहे, उसको सूखने ना दे। अगर ये हालात, ये उपाय कर लेगा तो ये बुरे हालात खत्म हो जाएंगे, भाग्य अलग से चमकेगा, चंद्रमा की ताकत जीवन में मिलेगी और दिन पे दिन सुख बढ़ता चला जाएगा। तो ये उपाय इनको करने चाहिए। तो खास तौर पे ध्यान रहे, ऐसे लोगों को नुकसान सिर्फ इनकी सोच की वजह से होता है। नेगेटिव सोच जब भी आए, सीधे चंद्र के उपाय अपनी कुंडली के अनुसार करिए और जीवन के हालात जरूर अच्छे होंगे। और समय समय पर गंगा जल और चांदी घर में जितना ये स्टोर रखेगा, उतनी इसके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। तो ये इसको उपाय करने चाहिए। यह है इनकी स्थिति जी। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखे व्यक्ति। जी बिल्कुल गुरुजी। हमारे अगले दर्शक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने नाम अरुण अध्याय नाम है इनका जी। अरुण अध्याय का नाम, जन्म तारीख है इनका 10/10/1976 और जन्म समय है 7:05 शाम का। जन्म स्थान इनका है चंडीगढ़। ये जानना चाहते हैं कि इनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर के बारे में ये इच्छुक है, इन्हें मार्गदर्शन दिए। बिल्कुल। कुंडली की अगर बात करें, जैसे कुंडली में जब भी फ्यूचर की बात किसी की देखी जाती है, कोई अगर व्यक्ति ये कहता है कि मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, हमें बताइए कि भविष्य के हालात कैसे रहेंगे, मैं भविष्य में क्या करूँगा। अब भविष्य निर्धारित किस पे होता है? आपकी किस्मत पे, कि आप किस्मत में आपके क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। और किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये आपका बताता है आपके किस्मत का ग्रह। अब ये व्यक्ति उस किस्मत के ग्रह को समझ ले, उस किस्मत के ग्रह को जान ले और उसको अच्छा करके चले, उसकी दी गई सावधानियां अपने जीवन में बरत के अगर ये चले तो जीवन का भविष्य तो ऐसे ही उज्जवल हो जाएगा। अब इनकी कुंडली में रविवार के दिन जन्म हुआ है, समय हुआ है सुबह 7:05 का। तो जन्म का दिन का जो ग्रह बना वो बृहस्पति बन गया और जन्म का दिन का समय बना रवि बन गया। तो बोला जाता है कि अब यहाँ पर इनको सूर्य और बृहस्पति, अब इनके जो जन्म को भाग्य को चमकाने वाला ग्रह बना वो बृहस्पति बना। जीवन भर ये बृहस्पति को अच्छा करके रखे, ये भाग्य की अच्छी स्थिति पे जा सकते हैं। अब ये भविष्य में करना क्या है? मंगल राहु शुक्र का मेल कुंडली के 7वें स्थान में, चंद्र केतु लगन में बैठा है, कालसर्प दोष कुंडली है 7वें घर की बना के बैठी हुई है। कुंडली के अनुसार अब ये व्यक्ति ना ही ये प्रोफेशनल लाइफ से अच्छा होगा, संबंध भी इसके खराब हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें रही हैं, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा भी नुकसान रहा है क्योंकि शुक्र राहु का मेल और साथ में मंगल बैठा है, कर्ज के हालात भी देता है। तो जब तक इन योगों का इलाज नहीं करेगा तो नुकसान मिलेगा। चौथे घर में सबसे पहले शनि का उपाय है, क्योंकि जब भी ये शनि जागेगा इनकी स्थिति खराब करेगा। 4 देशी शराब के पौए सर पे से 7 बार घुमा के ढक्कन खोल के इसको जल प्रवाह करे। उसके बाद इनके जो भी एक काम की स्थिति है, कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं सफलता के हालात देखने को मिलेंगे। भविष्य में ये उपाय हर साल हर जन्मदिन के बाद करना ही करना है। वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करे, जिससे इस चंद्र ग्रहण की स्थिति अच्छी हो, ताकि डिसीजन लेने में इसको मदद मिले, क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या भविष्य बनाया जाए, किस तरीके से काम किया जाए। कुंडली में शुक्र राहु और मंगल का मेल अब 7वें घर में मेरी लाइफ को खराब, डेली की इनकम खराब कर रहा है। तो इसका उपाय 43 दिन लगातार दूध में मक्खन डाल के, सफ़ेद मक्खन जो घर में निकाला जाता है वो मक्खन, थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध ले, उसमें मक्खन डाले, उसको जाके मंदिर में रख के आए। 43 दिन लगातार ये उपाय करेगा तो बिजनेस के हालात या नौकरी के हालात, जो चीज़ करेगा वो अच्छे हालात रहेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी की अगर सेहत भी खराब रही है तो 43 दिन लगातार 4 नीले फूल जमीन में, घास वाली जमीन में पत्नी के हाथ से दबा दे, भाग्य की चाबी लेके खुल जाएगी। एक तरीके से एक जोरदार शुरुआत जीवन की होगी, अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ कालसर्प दोष है, तो अभी आने वाले समय में नागपंचमी आ रही है, तो नागपंचमी वाले दिन या ये उपाय अपने जन्मदिन वाले दिन भी कर सकते हो। अगर नागपंचमी वाले दिन उपाय ना होए तो जन्मदिन वाले दिन कर सकते हैं कि कांसे के कटोरे में हलवा भर के उसमें घी डालकर उसको जाके मंदिर में दान करके आए, क्योंकि
अगर वो उपाय ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये परेशानी के हालात ये बढ़ते रहेंगे। दोबारा बताऊंगा, भाग्य को जगाने वाला ग्रह बृहस्पति है। बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों का ज्ञान जीवन में तरक्की देगा। कुल पुरोहित कभी बदलना नहीं, पंडित पुजारी की हमेशा सेवा करना, और कोई गुरु नाम ले रखे हैं या किसी का गुरु दीक्षा ली हुई है तो उनका पूरा सम्मान और उनकी सेवा जीवन में भाग्य को जगाती रहेगी। तो इन उपायों को करके जीवन में ये अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं और अच्छी स्थितियों पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो गुरुजी द्वारा बताया गया आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल चुका है। एक एक उपाय समाधान किस प्रकार से करना है, कब करना है, ये आप जानकारी ले सकते हैं। यदि कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। उपाय करेंगे तो वाकई ही जीवन में बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। गुरुजी जी आगे हम जानना चाहेंगे कि जिनका जन्म रात के 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हुआ है सोमवार वाले दिन, उनका भविष्य किस प्रकार का होगा, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, 8 से लेके 4 का समय जो हुआ है ये है काली रात। जी बोला गया है शनि का टाइम। जी तो अब यहाँ पे शनि चंद्र का संबंध जुड़ेगा। जिस तरीके की अभी कुंडली देखी है इसमें भी शनि और चंद्रमा का ही संबंध जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से परेशानी आई है। अब यहाँ पर बोलता है कि व्यक्ति का शनि और चंद्रमा का संबंध जब जुड़ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को कभी अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। ये अगर मकान बनाएंगे तो परेशानी आएगी। मकान, देखिए मकान जैसी चीज़ है जीवन में, हर कोई बनाना चाहता है, अपने जीवन का अपनी छत डालना चाहता है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जब संबंध जुड़ जाता है तो वहाँ अपने मकान के सुखों को ख़त्म करते हैं। लेकिन अब इसका उपाय भी है कि जब भी मकान बनाए उससे पहले अंधों की सेवा, अंधों को खाना खिलाए, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करने के बाद ही मकान बनाए, जीवन में बरकत होगी। जब भी शनि का चंद्रमा के साथ संबंध जुड़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, थोड़ा सा रूढ़िवादी, जिद्दी स्वभाव का होता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। माता से तो अच्छे संबंध रखेगा लेकिन पिता से संबंध इनके अच्छे नहीं रहते। इनके व्यक्तित्व में गुस्सा, एक नेचर अलग से, एक रूढ़ीपन सा, एक स्वभाव सा बन जाता है। कुछ लोग इनको घमंडी, मूड़ी, मनमौजी इंसान इस तरीके के बोल के चले जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे शनि परवर्ती चंद्रमा को दबाने लग जाती है। इंसान अपने ही डिसीजन को बड़ा रखता है, अपने लिए फैसलों पे अडिग रहता है, अपने लिए फैसलों पे चाहे उन्हें लाख का, 10 लाख का, कितने का भी नुकसान हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि मुझे नुकसान है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि वो गजब की ताकत, तीक्ष्ण बुद्धि और सोच इनके पास जरूर रहती है। तो अच्छी सोच के मालिक होते हैं ये, अच्छे विचार इनके अंदर चलते हैं। थोड़ी सा इनके साथ इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी होती है। समय से आने से पूर्व जो घटना हो रही है उससे पूर्व इनको आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है जीवन में, जो कि शनि चंद्रमा का मेल देता ही यही है। तो ये जो हालात हैं ये एक अच्छे हालात बोले जाते हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। माता की सेवा से घर भरेगा, अंधों की सेवा से गृहस्थी बढ़ेगी और बुजुर्गों की सेवा से समृद्धि बढ़ेगी। तो ये 3 इनके लिए इलाज है। सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी भी अपंग, अपाहिज, दृष्टिहीन व्यक्ति, किन्नरों की इनका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर इनका अपमान होगा तो इसके नुकसान के हालात होंगे। शनि की चीज़ों का दान नहीं होना चाहिए। काला कपड़ा, तेल, चमड़ा, उड़द, काले चने, जितने भी ये लोहे की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का कभी दान ना करे। दान करेगा, अब भाग्य का ग्रह बना शनि, शनि सो जाएगा, भाग्य सो जाएगा। तो इस तरीके के हालात है। अगर किसी तरीके की माता की सेहत खराब रही है और खुद को भी परेशानियां रही हैं उस तरीके की कि सेहत की खराबी है, सबसे ज़्यादा ये परेशानी जो खराब होने के लक्षण होंगे कि रीढ़ की हड्डी की शिकायत और घुटनों और कमर की शिकायत ये मिलने लग जाती है। तो इस तरीके के हाल बुरे हो रहे हैं जीवन में, तो उनका इलाज क्या है कि सबसे पहले वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल तो प्रवाह करे, उससे ये हालात अच्छे होंगे। दूसरी बात, कोई एक ऐसा तालाब देखे जहाँ मछलियाँ हों, उड़द की दाल के दाल को पीस के उसको आटा बनाए, उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाए, उसको गोलियों को लगातार, जो व्यक्ति बीमार है, जैसे माता है या स्वयं है या पत्नी है, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से उन मछलियों को अगर वो आटे की बनी हुई गोलियां डालता है तो अब यहाँ से बीमारी दूर होगी। बीमारी के साथ साथ अच्छे हालात देखने को मिलेंगे, गृहस्थी के हालात अच्छे हो जाएंगे, इनकम के हालात अच्छे हो जाएंगे। तो ये उपाय इनको करना चाहिए। दूध कभी भी रात को सूर्य अस्त के बाद ये कभी व्यक्ति दूध ना पिए। दूध पिएगा
तो नुकसान होगा। तो इन चीज़ों का हमेशा इनको संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए और चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपनी माता से सदैव अपनी जेब में रखे। ये भाग्य कभी नहीं सोएगा, जीवन में समृद्धि जाएगी, तरक्की के हालात होंगे और शुभ संकेत जीवन में माता रानी हमेशा आपको देती रहेगी। तो इस चीज़ का इलाज करो, उपाय करो, जीवन में समृद्धि प्राप्त करो। जी बिल्कुल गुरुजी, आज बहुत कुछ हमें और हमारे दर्शकों को जानने को मौका मिला है। तो देखा दोस्तों, आज ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे नहीं जानकारी थी, मगर आज इसकी जानकारी होने के बाद हम जीवन में नए नए बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जन्म का दिन और जन्म का समय कितना महत्वपूर्ण है, ये आज हमें इस गुरुजी के माध्यम से जानकारी मिली। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुविधा चल रही है या वाकई आप स्थितियों को मजबूत करना चाहते हैं, तो लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और अपनी सभी परेशानियों का समाधान और उपचार करें। हमारे नंबर कॉल कर सकते हैं नंबरों पे। हमारा नंबर है 9958161354। गुरुजी से यदि जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का डिस्कशन करना चाहते हैं या वाकई कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जिनका आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9999789285। ये दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है। आप इनसे जुड़कर अपनी डिटेल शेयर करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप संपर्क करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।